देखो बच्चों, ये एक बैटरी है, ये सेल का समूह है, मतलब कई सेल से मिलकर ये बैटरी बनाई जाती है। सेल क्या होता है? सेल एक होता है, यानी कि यूनिसेलुलर होता है। और बैटरी जो होती है, सेल को कई सेल को मिलाकर हम बैटरी बनाते हैं, तो ये क्या हो जाती है? सेल का समूह होती है, ये बैटरी कहलाती है। ठीक है। अब इस बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल धन कहलाता है, दूसरा ऋण कहलाता है। हम इससे विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे, तो हम इसके अंदर वायर लगा देंगे दो, एक धन में एक ऋण में, और उसके अंदर हम एक बल्ब लगा देंगे, तो क्या होगा? एक बंद परिपथ बन जाएगा। तो अब बंद परिपथ है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसको देखने के लिए जब बल्ब जल जाता है, इससे पता चलता है कि धारा प्रवाहित हो रही है। यदि मान लो इसमें, अब देखो मैं दिखा रही हूँ कि कैसे बल्ब जलता है। जब अब ये बल्ब जल गया, ठीक है ना, इसका मतलब बल्ब जलने का मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हो रही है? क्योंकि ये एक बंद परिपथ है, ठीक है ना, तो बंद परिपथ में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और यदि मैंने परिपथ को खोल दिया, यदि मान लो मैंने एक वायर हटा दिया, अब ये कैसा हो गया? खुला परिपथ हो गया, अब ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर मैंने वापस लगा दिया, वापस जलने लगा, तो अब ये वापस लग गया, तो ये क्या होगा? बंद परिपथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हारे कोर्स में जो चैप्टर है विद्युत धारा एंड परिपथ, तो इससे क्या होगा? आपको इससे ये पता चलेगा कि बैटरी क्या काम करती है और बल्ब कैसे जलता है। ठीक है, तो बैटरी का काम है विद्युत धारा उत्पन्न करना, और यदि बल्ब जल रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसी में यदि मालूम में कोई चाबी वगैरह लगा देती हूँ बीच में, तो भी बल्ब जलेगा, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक है। और यदि मैं इंडस्ट्रियल या लकड़ी वगैरह लगा दूंगी, तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक है। ठीक है। देखो ये अब हमारा जो कल बताया था मैंने कि बंद परिपथ है। अब मैंने बंद परिपथ में इन बच्चों ने क्या किया है? लकड़ी लगा दिया है। तो लकड़ी लगाने से बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है, बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लकड़ी है विद्युत का कुचालक है। अब आप लोग इसमें पेंसिल की नोक लगा के बताइए, ठीक है। अब देखिए, इन्हें पेंसिल के दोनों तरफ से नोक बना के पेंसिल लगा दिया है। पेंसिल किससे बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। तो अब इसको लगाने से बल्ब जलने लगा है, ठीक है ना, बल्ब जल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। अब हमने इस परिपथ में प्लास्टिक लगा दिया है, यानी एक प्लास्टिक का वो है रॉड जैसा है, उसको लगाया, तो भी बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि प्लास्टिक भी विद्युत का कुचालक होता है। देखो अब हमने क्या किया, इन लोगों ने एक चाबी लगा दिया है, तो चाबी लगाने से भी लाइट जल रही है। इसका मतलब जो चाबी है ये विद्युत का सुचालक है। और चाबी किसकी बनी है? मेटल की बनी है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी मेटल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। अब
अब बच्चों ने इसमें चौक लगा दिया है, चौक लगाने से भी नहीं जल रहा है। इसका मतलब जो चौक है ये किसकी बनी है? ये कैल्शियम ऑक्साइड की बनी है। मतलब ये चौक भी क्या है? विद्युत का कुचालक है। देखो अब हमने क्या किया, एक पानी की बोतल लगा दी है। देखो बच्चों, पानी की बोतल लगाई है। पानी की बोतल लगाने से भी ये क्या हो रहा है? लाइट जल रही है। इसका मतलब ये पानी की जो बोतल है प्लास्टिक की नहीं है, ये पानी की बोतल किसकी है? मेटल की है। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा कलर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एल्युमिनियम की है, यानी कि एल्युमिनियम की बोतल है, यानी कि एल्युमिनियम भी विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि एल्युमिनियम भी एक मेटल है। ओके, देखो अब इन्होंने एक पेन लगाया, नया प्रैक्टिकल किया है। ये पेन लगाया, अब पेन से भी लाइट लगाने से लाइट जल रही है, क्योंकि ये पेन किसका बना हुआ है? ये भी मेटल का बना है। अब ये कौन सा मेटल? इसमें कुछ स्टील टाइप का कुछ मटेरियल है इसमें, और तो इसका मतलब स्टील भी विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अब आप लोग एक बात ध्यान रखना कि कोई भी मेटल आप करंट में नहीं लगाना, ना ही उसको हाथ लगाना, वरना आप लोग को करंट लग जाएगा। और इसलिए जब भी इलेक्ट्रिक का जब आप काम करोगे तो हमें क्या करना है? रबड़ की चप्पल पहनना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि रबड़ की चप्पल पहनकर हम इलेक्ट्रिक का काम क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि रबड़ की चप्पल जो है विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब कि उसमें से हमको करंट पास नहीं होगा और हमें करंट नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग कभी भी कुछ इलेक्ट्रिक का काम नहीं, पहले तो करना नहीं है, फिर भी कभी जरूरत पड़ती है तो आप लोगों को रबड़ की चप्पल पहनकर ही काम करना है, क्योंकि रबड़ की चप्पल है, लकड़ी वगैरह विद्युत का कुचालक है। और जो मेटल है मतलब कि धातु है, लोहा, सोना, चांदी, स्टील, एल्युमिनियम, ये सब विद्युत के सुचालक है। मैम कम चल रहा है। देखो अब इन लोगों ने इस तार को पानी के अंदर डाल दिया है, ठीक है ना? पानी के अंदर डालने से तो भी बल्ब जल रहा है। तो क्यों जल रहा है? ये जो पानी है ना, कैसा पानी है? ये लवण वाला पानी है, और लवण वाला पानी यानी कि शुद्ध पानी नहीं है। तो शुद्ध पानी नहीं है, इस वजह से ये बल्ब जल रहा है। ठीक है, यानी ये भी पानी जो है विद्युत का सुचालक है। मैम वो जोरदार चल गया। चलिए हाथ हटा, तेरा हाथ हटा। अबे सब दिख रहा है, पन्ना के साथ चमक कम। यहाँ हमने पानी में डाला है, दोनों तार के इसी को पानी में डाला है, तब बल्ब फिर भी जल रहा है। और मैम आप लोगों ने देखा कि मैंने पानी में, इन बच्चों ने पानी में जो वायर दोनों डाले तो जिससे बल्ब जल गया। इसका मतलब पानी जो है शुद्ध नहीं है, यानी मिनरल वाला पानी है। ठीक है, तो मिनरल वाला पानी में जो विद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है। अब यदि इसी पानी की जगह मैं शुद्ध पानी लेती, डिस्टिल वाटर लेती, तो बल्ब नहीं जलता, क्योंकि जो शुद्ध पानी होता है यानी कि जो डिस्टिल वाटर होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है।